जी को आता हुआ देखा तो केवट जी प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर केवट ने रामचंद्र जी की स्तुति की। प्रभु अरे आप ये जंगल में कैसे आ गए? आप तो अयोध्या के राजा हैं। नाथ कुशल पद पंकज देखे, नाथ कुशल पद पंकज देखे, नाथ कुशल पद पंकज देखे, नाथ कुशल पद पंकज देखे। भयहु भाग भाजन जन लेखे, भयहु भाग भाजन जन लेखे, देवधरनि धनो धाम तुम्हारा, देवधरनि धनो धाम तुम्हारा। मैं जननी सहित परिवारा, मैं जननी सहित परिवारा, नाथ कुशल पद पंकज देखे, नाथ कुशल पद पंकज देखे। आइए आइए महाराज आइए, आपका स्वागत है। अरे आज तो मैं धन्य हो गया जो मुझे आपके दर्शन हो गए। नाथ कुशल पद पंकज देखे, बाहों में भर लिया रामचंद्र जी ने, करी दंडवट भेंट धरे आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। दंडवट करी और बड़े भाव से केवट भगवान को देखने लगा, प्रभु को देखने लगा। अब रघुनाथ जी से स्वभाव से ही पूछता है, नाथ कुशल पद पंकज देखे। निषाद राज कहता है, हे नाथ आपके चरण कमलों का दर्शन करके मैं धन्य हो गया, मैं कुशल हो गया प्रभु। आप मुझसे पूछते हो ना कैसे हो, तो नाथ नाथ कुशल पद पंकज देखे। आप अब तक धन्य नहीं था, लेकिन जैसे ही आपके चरण देखे तो मैं कुशल से ही हूं। आहा क्या भाग है केवट के। भगवान के कोई जन्म जन्मों तक तप करने के बाद भी जिन भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, वो केवट के द्वार पर भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए गए हैं। केवट कितना भाग्यवान है। पूर्व जन्म में एक केवट एक भील था। भगवान शंकर की कृपा हुई और भगवान शंकर की कृपा प्रसाद से ही इसको रामचंद्र जी के दर्शन हुए हैं। है ना, मैं परिवार सहित, एक तो मैं नीच जाति का हूं, मैं जनु नीच सहित परिवारा। आज मैं भाग्यवानों की गिनती में आ गया। आज मुझे सब भाग्यवान कहेंगे ना। पृथ्वी धन और घर सब आपका ही है प्रभु। मैं तो परिवार सहित मैं नीच आपका दास हूं। कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए। कहूं सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितुआय सुआना। है ना, केवट हाथ जोड़कर कहने लगा, हाँ मेरे ऊपर कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और दास की प्रतिष्ठा को और ज्यादा बढ़ाइए। लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करेंगे। रामचंद्र जी कहते हैं, हे सुजान, हे सखा, जो भी तुमने कहा सब सत्य है, लेकिन पिताजी ने तो मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। क्या कह रहे हैं? पिताजी ने और ही आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है आपको? कहते हैं रामचंद्र जी, बरस 4-10 बासु बनो, मुनि व्रत बेस आहार, ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गुहहि भयहूं दुख भार। क्या आज्ञा है पिताजी की? 14 वर्षों तक गांव में नहीं रह सकते, नगर में नहीं रह सकते, जंगलों में साधुओं की जैसे विचरण करोगे, जोगियों का वेश धारण करके रहोगे। इतना सुना था तो केवट जी का हृदय फट पड़ा, रोने लगे। बड़ा दुख हुआ केवट जी को।
श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखा तो केवट देखता ही रह गया। अच्छा, भगवान करील के पेड़ के नीचे सोए रात को। करील का पेड़ होता है जिसमें कांटे होते हैं। भगवान ने उस करील के उस पेड़ को धन्य कर दिया और करील के वृक्ष के नीचे भगवान सोए हैं। केवट कहता है, हे विधाता, तुम्हारी माया भी बड़ी प्रबल है। जिनका राज्याभिषेक होने वाला था वो वनवास हो गया। अच्छा, हम लोग कहते हैं भैया देखो तो ये पंडित जी ने लगन गलत निकाला। वशिष्ठ जी के द्वारा लगन निकाला गया राज्याभिषेक का। काल की गति को कोई नहीं समझ पाया हो। हम सोचें कछु होत नहीं, हरि सोचे तत्काल। बलि सोचे बैकुंठ की, हरि पठयो पाताल। बलि भी बैकुंठ लोग जाना चाहता था, भगवान ने पाताल में पठा दिया। कहां राम जी का राज्याभिषेक का लगन, और उसी लगन में वनवास हो। तो क्या वशिष्ठ जी को लगन निकालना नहीं आता था? इससे सिद्ध होता है कि काल की गति से तो भैया भगवान भी बधे हैं। भले ही लीला पुरुषोत्तम है, लेकिन काल की गति से सब बधे हुए हैं। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को जब देखा तो केवट कहने लगा, धिक्कार है ऐसे माता पिता को। कैसे माता पिता होंगे जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को जंगल भेज दिया। एक कहता है, अच्छा ही किया, इसी बहाने से हमें भगवान के दर्शन तो हो गए। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हम भगवान के दर्शन कब कर पाते। भगवान ने रात्रि को निवास किया। यहाँ पर लक्ष्मण जी के बीच में और निषाद राज केवट के बीच में संवाद हुआ। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर भेनु मृदु बिसद सुहाई। कहसिय राम शयन निशि करहि, निज छवि रति मनोज मधुर। केवट ने निषाद राज ने लक्ष्मण जी से प्रश्न किया। अच्छा, लक्ष्मण जी सोए नहीं है, धनुष बाण में प्रत्यंचा चढ़ाकर खड़े हुए हैं। रामचंद्र जी और सीता जी सोए हैं, रात्रि का समय है। पूछते हैं प्रश्न, सिय रघुवीर के कारण जोगु, कर्म प्रधान सत्य कहलो। ये रामचंद्र जी को वनवास क्यों हो गया, पूछता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, हे निषाद राज, ये सब कर्म है। कर्म बड़ा बलवान है। कर्म तो अच्छे अच्छों को नचा के रख देता है, तो फिर भगवान कर्म के नचाए तो भगवान भी नाचते हैं। जब ही नचावत राम गोसाई, नाचही नर मरकट की नाई। जब राम जी नचाने में आते हैं तो आदमी बंदर की तरह नाचता है। लेकिन उस कर्म के फलीभूत आज रामचंद्र जी को भी 14 वर्षों का वनवास मिल गया। केवट कर मन की गति न्यारी, कर्म से राजा राज करे है। कर्म से राजा राज करे, कर्म से बने भिकारी। कर्मन की गति न्यारी। केवट कोई कोई नारी बांझ रहत है, कोई कोई नारी बांझ रहत है। कोई 10-10 की महतारी, कर मन की गति न्यारी। कर
मन की गति न्यारी। निषाद राज सोचने लगा, देखो भैया हम तो साधारण लोग हैं, तो हम ही नाच रहे हैं, तो फिर भगवान भी जब कर्मों के में नाच रहे हैं, तो फिर हमारी तुम्हारी गिनती क्या है। हो ही विवेक मोहि ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। भगवान रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होने पर ही भ्रम भाग जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता है। प्रातः काल का सूर्य उदय हुआ, भगवान ने बड़के पेड़ का दूध मंगाया और बड़के पेड़ के दूध को अपने बालों में डाल दिया। अनुज सहित सिर जटा बढ़ाए, देखी सुमंत नयन जल छाए। छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ रामचंद्र जी ने जो सुंदर बाल हैं उनमें बड़के पेड़ का दूध डाला और जटाएं बन गई। जैसे ही सुमंत जी ने ये हृदय विदारक दृश्य देखा तो सुमंत जी रोने लगे। सुमंत जी कहते हैं रामचंद्र जी से कि प्रभु आपने जंगल तो देख लिया ना, पिताजी की आज्ञा भी आप ही के लिए थी, अब वो पूरी हो गई है, इसलिए हे नाथ अब आप घर को चलें। आपका धर्म पूरा हो गया है राम, आप घर चलो। राम जी कहते हैं देखो सुमंत, धर्म न दूसर सत्य समाना। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। मैं उस धर्म को सहज ही पा लिया है। मेरी पिताजी की आज्ञा है कि मैं 14 वर्षों तक वन में रहूं। मैं तो आपके साथ नहीं आने वाला। हाँ, लक्ष्मण जी से पूछ लीजिए। लक्ष्मण जी से पूछा तो लक्ष्मण जी ने भी ना कह दिया। अब दशरथ जी ने कहा है कि आप सीता जी को तो ले ही आना। तो जनक नंदिनी सीता जी से सुमंत जी कहते हैं कि देखो देवी, आप चलो हमारे साथ घर। क्या करोगी अकेले इस निर्जन वन में, नंगे पैर भटक रही हो, न खाने को न पीने को, क्या करोगी देवी? तुम घर लौट चलो, सास ससुर की सेवा करो और कुटुंबियों की सेवा करो, उसी में पति की सेवा है। जानकी जी कहती है कि हे प्रभु, आप मेरे ससुर के समान हैं, आप परम ज्ञानी हैं। हे कृपा के सिंधु, आप नहीं जानते हैं कि अग्नि शरीर को छोड़कर छाया कभी अलग नहीं हो सकती। जैसे छाया कभी शरीर को नहीं छोड़ सकती, सूर्य की किरणें कभी सूर्य को नहीं छोड़ सकती, और चंद्रमा की किरणें कभी चांदनी को नहीं त्याग सकती। प्रभु, मैं अपने पति को कैसे त्यागूंगी? मैं अपने पति के ही साथ जाऊंगी। जीना मरना इन्हीं के साथ है, चाहे कुछ हो जाए। मैं आपके साथ नहीं आ सकती। केवट जी को बहुत दुख हुआ। अब केवट जी आने लगे तो लक्ष्मण जी को थोड़े क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी कहते हैं, सुनो सुमंत जी, जा तो रहे हो, जाते जाते हमारी माता से हमारी एक बात और कह देना। क्या बात कह देना? बोले कि अब अपने बेटे भरत को खूब बढ़िया राजपद दिलावे। कहना के कई माता से घी के चिराग जलावे हुए, हम कांटे से तो निकल गए, निष्कंठक राज चलावे हुए। हम कांटे थे ना अयोध्या के, हम निकल गए, अब वो भी राज करे और उसका बेटा भी राज करे। राम जी ने समझाया, भैया आप केकई के बारे में ऐसा बिल्कुल न कहें, क्योंकि केकई भी मेरी माँ है। आप कुछ न कहें। सुमंत जी यहां से चल पड़े। अब केवट से राम जी कहते हैं, केवट सुनो, आप हमें गंगा पार करा दो भैया। अब हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। हम अगर ज्यादा देर रुक गए तो नगर के लोग यहाँ भी आ जाएंगे। केवट कहता है, मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना। ओ मागी नाव न केवट
मागी नाव न केवट आना। कहीं तुम्हारे मरम मैं जाना। कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मैं तुम्हारे पैरों का सारा मरम जानता हूँ प्रभु। राम जी से कह रहे हैं भैया हमें नाव से गंगा पार करवा दो। केवट कहता है प्रभु मैं नाव नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि मैं आपके चरणों की महिमा को जानता हूँ। क्या महिमा है? छुवत शिला भई नारी सुहाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई। छुवत शिला भई नारी सुहाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई। पाहन तेन काठ कठिनाई। पाहन तेन काट कठिनाई। बोले राजा रामचंद्र भगवान जय। हे ना मैं आपको गंगा पार नहीं करा सकता। क्यों नहीं कराओगे आप हमें पार? प्रभु क्योंकि मैं आपके चरणों की महिमा को जानता हूं ना। अरे जास बिलोक बिकल पशु ऐसे प्रजा हमार तो बिन जीत ही कैसे। केवट जी कहने लगे प्रभु तुम्हारे वियोग में जब पशु पक्षी भी इतना रो रहे हैं तो फिर आपके माता पिता कैसे रहते होंगे? मागी नावन केवट आना। केवट नहीं आ रहा। अच्छा केवट बड़ा चालाक है। सीधा भी बहुत है लेकिन चालाक भी बहुत है। हाँ रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी। केवट लाता ही नहीं है। कहा ही तुम्हारा मरम मैं जाना। मैं तुम्हारे पैरों की महिमा को जानता हूं। क्या है भाई हमारे पैरों की महिमा? छुवत शिला भई नारी सुहाई। पाहन तेन काठ कठिना। अरे भैया जब आपके पैरों का स्पर्श करने से पत्थर जब नारी बन के उड़ गया तो मेरी तो नाव लकड़ी की है भैया। इसी से हमारा जीवन चलता है, इसी से गुजारा होता है। ऐसा कहते हैं सभी लोग की जादू भरी पद रज है तुम्हारी। और इस पद रज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला भई सुंदर नारी। मेरे पास में है एक नैया। मेरे पास में है एक नैया। सारे कुटुंब की पालन हारी। नाव बन यदि नारी नाव बन यदि नारी तो आएगा मुझे निर्धन पे संकट भारी। और एक नारी का कठिन है पालन। कैसे पालूंगा दो दो नारी। केवट जी कह रहे हैं हे प्रभु अरे एक स्त्री को पालना बड़ा भारी पड़ रहा हम पर। एक तो गरीब आदमी और महंगाई इतनी ज्यादा, एक को नहीं पाल रहे हैं। और अगर ये कांट की नाव फिर से नारी बन गई तो दो हो जाएंगे। मैं नहीं पाल सकता भैया। आप बस राम जी कहते हैं भैया पार तो हमको जाना ही। तो आप बताओ कैसे पार करें? नाथ अब मैं क्या बताऊं आपको। भगवान मांग रहे नैया। भगवान मांग रहे नैया।
सरयू के खड़े किनारे भगवान देवता स्वर्गलोक से देख रहे हैं। धन्य हो प्रभु, जो आप संसार को समुद्र से, संसार सागर से लोगों को पार करने वाले हो। आप अपने को पार करने के लिए नाव मांग रहे हैं। जेहि पद धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो। हे नाथ, आपका पैर छूने से एक पत्थर जब नारी बन गया तो फिर मैं क्या करूंगा? कहीं मेरी नाव भी अगर नारी बन गई तो? आप चाहते क्या हो? केवट कहता है महाराज, यदि मैं आपके पैरों में कोई जादू है, मुझे पता है जादू है आपके पैरों में। हाँ, ये जादू अगर मैं एक बार धो लूं तो जादू निकल जाए। राम जी समझ गए, बहुत चालाक है, एड़ा बन के पेड़ा खाता है। समझ गया। लक्ष्मण जी राम जी को देखे, भैया ये जितना सीधा लग रहा है इतना सीधा है नहीं। ये जानता है कि आप परब्रह्म हो। आपके पैरों को छूने के लिए तो ब्रह्मा आदि देवता तरसते हैं, और ये सीधे सीधे कह रहा है पहले पैर धोऊंगा। आप पैर धुलवा लीजिए एक बार, उसमें होगा क्या ना, जादू होगा ना जो पैरों का, वो जादू निकल जाएगा। राम जी को हंसी आ गई। राम जी कहते हैं भैया तुम अपनी ये इच्छा भी पूरी करो। तुरंत ही आवाज लगा, अरे लाओ रे, गंगा जल लेके आओ और पात्र लेके आओ, आज मैं भगवान के पैर धोऊंगा। केवट भगवान के चरण पर चरण करने लगा। स्वर्ग लोक से देवता पुष्पों की बारिश करने लगे। जिन चरणन से निकली सुरसरी, देव नदी कहलाई। सोई चरण केवट धोई लीनो, तब हरि नाम भजे मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई। देवता कहते हैं कैसा भाग्यवान है ब्रह्मा आदि देवता, जिनके चरणों को धोने के लिए तरसते हैं। उन चरणों का केवट धो रहा है। बड़े प्रेम से केवट ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया और वही जल को अपने सिर पर केवट ने डाल दिया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान रामचंद्र जी नाव में बैठे, जानकी जी भी नाव में बैठी, और संग में श्री लक्ष्मण जी महाराज केवट जी नाव चलाने लगे। नाव चलाते चलाते नाव जरा हिलने लगी तो जनक नंदिनी ने गंगा जी की वंदना की है कि हे देवी, यदि मैं अपने पति और अपने देवर सहित सकुशल वापस आ जाऊंगी तो पुनः आपकी पूजा अर्चना अवश्य करूंगी। केवट राम जी को गंगा पार ले जाने लगे। केवट भैया हो, किनारे लगा नैया। केवट भैया हो, किनारे लगा नैया हो। सरयू किनारे राम जी पुकारे। सरयू किनारे राम जी पुकारे। मेरे केवट भैया हो, किनारे लगा नैया हो। मेरे केवट भैया हो, किनारे लगा नैया हो। किनारे लगा नैया हो, किनारे लगा नैया हो, किनारे
लगा नहीं आओ। मेरे केवट भैया लगा नहीं आओ। केवट भैया किनारे लगा नहीं आओ। केवट भैया। अब केवट भगवान रामचंद्र जी को नाव से पार ले गया। अब भगवान कहते हैं कि केवट हम पार तो आ गए हैं, लेकिन उतराई तो आपको देनी ही पड़ेगी। आप उतराई मांगिए, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। केवट रोने लगे। केवट कहते हैं हे प्रभु, आप मुझे उतराई क्या देंगे? आप उतराई में अच्छा जानकी जी के पास, राम जी के पास अंगूठी है जो जानकी जी की है, तो वो अंगूठी उतार कर रामचंद्र जी केवट को देने लगे। केवट ने जैसे ही वो स्वर्ण मुद्रिका को देखा तो केवट रोने लगे। केवट कहते हैं महाराज मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नाई न जाई। तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, खोज पार्थिव नायहु माथा। थोड़ी आवाज बढ़ा के इसमें को डाल दो, देखो बिल्कुल सादा है। उतरी थाली भय सुर शरीरेता, सिया राम गुह लखन समेता। हे प्रभु, मैं उतराई नहीं ले सकता आपसे। क्यों नहीं लोगे भाई? तुम्हारा तो काम है भैया। अगर तुम उतराई नहीं लोगे तो फिर तुम्हारा घर कैसे चलेगा, तुम्हारा जीवन यापन कैसे होगा? केवट कहता है भैया देखो, जहां पर बात संबंधों की हो ना तो वहां पर उतराई नहीं दी जाती। संबंध लक्ष्मण जी राम जी को देखे, ये कौन सी, ये आपका कब से संबंधी हो गया? राम जी के भी समझ में नहीं आया भैया आप हमारे संबंधी कैसे हो? तो केवट कहता है देखो मैं आपका संबंधी हूं प्रभु, आप मुझे यहाँ से पार अवश्य कर देंगे, मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता। आप और मैं दोनों एक ही हैं। मैं गंगा तट का माझी हूँ, मैं लोगों को गंगा जी से पार करवाता हूँ। तुम भव सागर के केवट हो। मैं लोगों को गंगा पार करवाता हूँ, आप भव सागर के केवट हो, इसलिए आप भी केवट ही हो, मैं भी केवट ही हूँ। तो हमारा तो संबंध हो गया भैया, तो हम किराया नहीं ले सकते। तुम भव सागर के केवट हो, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मजदूरी लेते हैं भैया। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। मैं भी तो मजदूर हूँ और आप भी अभी मजदूर ही हैं, इसलिए हे प्रभु आप यदि आप चाहते ही हो कि मुझे तो इसलिए है ना, मैं जो आपसे मांगना चाहता हूँ वो आप मुझे देंगे। केवट कहते हैं तुम्हारी, भगवान कहते हैं केवट तुम्हारी जो इच्छा है तुम शीघ्र मांग लो। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा मैं भगवान। मैं नदी नाल का केवट हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। और क्या करना, उतराई देनी ही चाहते हो तो मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना। मैंने तुमको गंगा पार कर दिया है, अगर उतराई देनी ही चाहते हो तो आप मुझे भव पार लगा देना।
तूने अहिल्या को पार लगाया है, तूने अहिल्या को पार लगाया है, मुझको भी पार लगा देना। मैंने यहाँ पे पार लगाया है, मैंने यहाँ पे पार लगाया है, तुम वहाँ पे पार लगा देना। यही मेरी इच्छा है। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान जानते हैं कि केवट बहुत बुद्धिमान है, इसलिए भगवान वहां से आगे को चल पड़े। भगवान